आ, मुझे छोड़ दो। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह! इसका पानी तो मानो जैसे अमृत की तरह झलक रहा है। इसमें तो नहाने से मज़ा ही आ जाएगा। आज वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। इस ठंडे ठंडे पानी में नहा के गर्मी शांत करूँगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना गाना चाहिए, गाना आए। अरे मुझे कोई बचाओ। हे भगवान, सुबह के ही निकले हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कि कहाँ रह गए। खाना निकलवा के गए थे कि नहा के आ रहा हूँ और अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। वो नदी नहाने जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं क्या करूँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति सुबह ही नहाने गए और अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें हर जगह खोज लिए लेकिन कहीं नहीं दिख रहे हैं। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। आप कैसे भी करके उन्हें खोज के घर पे ले आइए। मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत होइए। हम लोग आपके पति को ढूंढ के ज़रूर लेके आएंगे। आप अपने घर पे जाके आराम करिए। अरे वाह! इतने गर्मी में इतना ठंडा व साफ पानी मिल जाए तब तो किस्मत ही चमक जाए रे बाबा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसमें नहा लेता हूँ। उसके बाद इसको एक गगरी पानी भर के अपने खेत में लेके चला जाऊँगा ताकि काम करता रहूँ और पानी पीता रहूँ। अरे रोहन यार, चलना कहीं चल के पानी पीते हैं। खेलते खेलते पूरा प्यास से एकदम शरीर पागल हो गया है। कुछ पानी पी लेते हैं, उसके बाद खूब खेलेंगे। वैसे भी धूप आज बहुत तेज़ी से हुई है और तू तो हार ही रहा है। खेलने के बाद पानी पी लूँगा तो और भी हार ही जाएगा। बिट्टू बहुत हंस मत। एक तो अपने हार रहा है, ऊपर से मुझे चिढ़ा रहा है। पागल कहीं का। अपने हमेशा मुझसे हारता रहता है और थोड़ा सा खेल खेलने के बाद प्यास से मरने लगता है। खुद तो शक्ल देख, हार के जैसे बंदरों जैसे हुई है और मुझे चिढ़ाने चला है। कहीं पानी वानी नहीं पीने चलना है तुझे। तू बंदर है, तू तू बंदर पागल है, है। तू
इतना कहकर दोनों दोस्त कुत्ते की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पीछे से तीसरा दोस्त बोलता है, भगवान, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम लोग लड़ना बंद करो, नहीं तो एक एक को भी नदी में फेंक दूंगा। चल 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 के पानी पी के आते हैं। अरे देख यार, कितना सुंदर साफ पानी लग रहा है। चल इसमें पहले डुबकी लगाते हैं, उसके बाद पानी पियेंगे। वैसे भी नहाने का बहुत मन कर रहा है और खिल की वजह से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। मैं तो चला नहाने भाई। अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो यार, बहुत ठंडा पानी है। आओ पहले नहा लिया जाए, उसके बाद चल के खेला जाएगा। खेलना तो दिन भर है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है नहाने में, ठंडा ठंडा पानी है। बचाओ मुझे। अरे यार, ये कहाँ चला गया? पानी में कहीं डूब तो नहीं गया? ये तो पानी में डूब गया। अब हम लोग का क्या होगा? हम लोग को तो चाची जिंदे मार डालेगी। अब हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा और चल के सबको सब सच्चाई बताना पड़ेगा कि बंटू पानी में डूब गया है। चलो भागते हैं जल्दी, ये भूतिया तालाब है यार। बहुत दिनों बाद इतने अच्छे अच्छे मांस खाने को मिल रहे हैं। लगता है इस सीजन पेट बहुत सारा भरेगा। दोनों बच्चे घर आके बुढ़िया चाची को सब बताते हैं। सच बता रहा हूँ चाची, हम लोग बस क्रिकेट खेलने बाग में गए थे। बगल वाले नदी में बिट्टू को प्यास लगी तो वो हम लोगों को लेके गया और वहाँ पे वो पानी पीने के लिए गया था, लेकिन नदी में कूद के नहाने लगा। उसके बाद वो हम लोगों से बात करते करते कब नदी के अंदर चला गया, कुछ पता नहीं चला। उसे देख के लग रहा था कि कोई उसका पैर नदी में जोरों से पकड़ के खींच लिया हो। बस हे भगवान, मेरे बिट्टू को क्या हो गया? तुम लोग मेरे बिट्टू को वैसे ही छोड़ के चले आए। वो नदी में फिसल के गिर गया, उसका क्या हालत हुआ होगा? मेरा बिट्टू अब मुझसे कभी नहीं मिलेगा। वो नदी मेरे बिट्टू को खा लिया। इंस्पेक्टर साहब, कुछ करिए, मेरे बिट्टू को मुझे लौटा दीजिए। वो नदी मेरे बिट्टू को खा लिया। मेरे बिट्टू को खोज के मेरे पास लाइए। मेरा बिट्टू के सिवा और कोई नहीं है, उसी को देख देख के मैं जीती थी। मेरे बिट्टू कहाँ चला गया? देखिए दादी, आप परेशान मत होइए, पुलिस अपना काम कर रही है, आपके बिट्टू को खोज के ले आएगी। अचानक हुए इस घटने से इंस्पेक्टर बहुत ही परेशान हुए और सरपंच के पास जाके सब बताने का निर्णय लेते हैं ताकि गांव आगे चल के सुरक्षित हो जाए। सरपंच जी, रजिस्टर एफआईआर से भर चुके हैं। इतने एफआईआर आ चुके हैं कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये गांव में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नदी में लोग जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। कल तो 11 साल का लड़का गया था, वो भी डूब के मर गया, वो भी वापस नहीं आया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, पता नहीं क्या हो गया है। नदी तो पहले ठीक थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग वहीं से पानी भरते थे,
स्नान वगैरह करते थे, लेकिन वो नदी साबित कैसे हो सकती है कि जो उसमें जा रहा है वही उसमें खो जा रहा है। हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सही चीज़ हो गया यार। गाड़ी में एक बोतल पानी तक नहीं बचा और यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा नदी का पानी पीने को मिलेगा। वाह, ये गांव ना हमेशा स्वर्ग ही रहेगा। चलो एक काम करता हूँ, पहले अच्छे से पानी पी लेता हूँ, फिर गाड़ी में जो बोतल रखा हुआ है उसको भर लूँगा। पता नहीं आगे कहाँ पे पानी मिले, प्यास से तो मर जाना पड़ेगा। इतनी गर्मी जो है। इतना बोल ही रहा होता है, उसके पहले ही भयानक आवाज़ सुनाई देता है। मुझे बचाओ कोई, ये कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब, कल तो गजब ही हो गया। मीना का दामाद आया हुआ था शहर से और रास्ते में वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका होगा और आज सुबह उसकी डेड बॉडी नदी में तैर रही है। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? हम लोग को तीर्थू बाबा के पास चलना पड़ेगा। अगर हमारे गांव की सलामती चाहते हैं तो तीर्थू बाबा के पास चलना होगा। आखिरकार सभी लोग तीर्थू बाबा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। अब तो तीर्थू बाबा ही इस समस्या से समाधान दिला पाएंगे। हे महाराज, हे त्रिकालदर्शी, हम लोग आपके शरण में आए हैं। अपनी आंखें खोलिए बाबा। हमारा गांव बहुत ही संकट में पड़ा हुआ है। आपके बिना हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ बच्चा, तुम लोग इतने खड़ी दोपहर में मेरे पास? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या तुम लोग बहुत परेशानी में हो? हाँ बाबा, हमारा गांव बहुत परेशानी में है। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। सरपंच और इंस्पेक्टर मिलके सभी गांव वाले के साथ बाबा को अपनी सारी समस्या बताते हैं और बाबा से उस नदी के बारे में रूबरू करवाते हैं। हम लोगों के ऊपर कृपा करिए महाराज, हमारे गांव। हे पिशाचनी, तुझे हिम्मत हो तो नदी से बाहर निकल के दिखा। आज तेरा आखिरी दिन है। तू इन असहाय लोगों को बहुत परेशान कर चुकी। आज मैं तेरा वध करके इस नदी को पवित्र कर दूंगा और पहले की तरह संगम बना दूंगा। तो एक बार बाहर निकल जा, और अगर तू बाहर नहीं निकली तो मैं इस नदी में अभी आग लगा दूंगा। देख तांत्रिक, ये मेरे और इन गांव वालों के बीच की बात है। मैं इस नदी से कभी बाहर नहीं जाऊंगी, और अगर तुम मेरे बीच में पड़ा तो तुझे भी अपने जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो चला जा यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दे, नहीं तो मैं अभी तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल के इतना बोलने के बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं, तेरे मारने की अवधि अब समाप्त हो चुकी है पिशाचिन। अब तो तुझे मरना होगा और इन गांव वालों की शांति के लिए मैं ऐसा करूंगा।
तूने अपने पाप का घड़ा भर दिया है और वो इसी नदी में फूटेगा। हे तांत्रिक, तू बहुत बोल रहा है। मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैं तुझे अभी मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे तांत्रिक। मैं तुझे देख लूंगी, मैं फिर वापस आऊंगी। मैं इसी नदी में फिर जन्म लूंगी और अब की बार पहले तुझे मारूंगी। तुझे बचा। गांव वाले इस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर और मॉरल स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो रात में सबके पास आ जाऊंगी।